इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सम है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। इसमें हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x को सॉल्व करते हैं। 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन 2 थीटा का, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन 2x की जगह पर आ जाएगा 2 साइन x कॉस x। अब ये आपके पास आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, तो ये आ जाएगा साइन x प्लस कॉस x। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, साइन x प्लस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx। साइन x प्लस कॉस x दोनों तरफ से हमें कैंसिल हो गई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सिर्फ यहाँ पर बचेगा dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है x और साथ में हम लगाएंगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट सम है इंटीग्रेशन ऑफ 6 log x e रेज़ टू पावर 6 log x माइनस e रेज़ टू पावर 5 log x अपॉन e रेज़ टू पावर 4 log x माइनस e रेज़ टू पावर 3 log x। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है n log x, उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x रेज़ टू पावर n। इसके अलावा e log ऑफ fx हो तो वो आपके पास सिर्फ रह जाता है fx। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 6 log x को हम लिख देंगे e रेज़ टू पावर log ऑफ x रेज़ टू पावर 6 प्लस e माइनस e रेज़ टू पावर log ऑफ x रेज़ टू पावर 5 अपॉन e रेज़ टू पावर log ऑफ x रेज़ टू पावर 4 माइनस e log ऑफ x क्यूब dx। अब यहाँ पर e log ऑफ fx है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ x रेज़ टू पावर 6 माइनस यहाँ रह जाएगा x रेज़ टू पावर 5 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 माइनस x रेज़ टू पावर क्यूब dx। अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम x रेज़ टू पावर 5 कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन यहाँ से x क्यूब कॉमन निकाला x माइनस 1 dx। x माइनस 1 दोनों तरफ से कैंसल, ये आ जाएगा x5 अपॉन x क्यूब dx। अब x रेज़ टू पावर 5 और x रेज़ टू पावर क्यूब ये कैंसिल होंगे, आपके पास बचेगा सिर्फ x स्क्वायर dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन है x क्यूब अपॉन 3 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x माइनस 3 cot x होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। पहले 2 tan x माइनस 3 cot x होल स्क्वायर, यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, 2 tan x स्क्वायर प्लस 3 cot x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 tan x इंटू 3 cot x। अब यहाँ पर 2 tan x का स्क्वायर ये आ जाएगा 4 tan स्क्वायर x, 3 cot x का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 cot स्क्वायर x माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12 माइनस 12 tan x इंटू cot x। अब यहाँ पर इस cot x को हम लिख देंगे 1 अपॉन tan, तो ये आ जाएगा 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x माइनस 12 tan x इंटू 1 अपॉन tan x। अब ये कैंसिल हो गए दोनों, यहाँ से आ जाएगा 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x माइनस 12।
अब हमारे पास tan स्क्वायर और cot स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसलिए हम इनको चेंज करेंगे। 4 टेंजेंट स्क्वायर x को हम लिख देंगे secant स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 9 cot स्क्वायर x को हम लिख देंगे cosecant स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 12। अब इसकी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 4 secant स्क्वायर x माइनस 4 प्लस 9 cosecant स्क्वायर x माइनस 9 माइनस 12। अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म्स ऐड हो जाएंगी। 4 और 9 13 और 12 25, तो ये आ जाएगा 4 secant स्क्वायर x प्लस 9 cosecant स्क्वायर x माइनस 25। अब हम इस टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 4 secant स्क्वायर x प्लस 9 cosecant स्क्वायर x माइनस ऑफ 25 dx। अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म्स को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे। 4 secant स्क्वायर x dx प्लस 9 cosecant स्क्वायर x dx माइनस 25 dx। अब secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है टेंजेंट x, cosecant स्क्वायर का है cot x माइनस cot x, यह आ जाएगा माइनस ऑफ 9 cot x माइनस 25x प्लस c। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। सबसे पहले हम इसमें न्यूमरेटर की टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 2x, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। cos x माइनस cos 2x की जगह लिख देंगे 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। अब इस माइनस के कारण जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे साइंस चेंज होंगे। ये आ जाएगा आपके पास cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस, ये आ जाएगा प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 1। अब यहाँ से इस इक्वेशन में से हम माइनस कॉमन ले जाएंगे। माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x, और यहाँ से जब माइनस कॉमन लिया तो ये साइन जो है ये माइनस का होगा और ये साइन भी माइनस का होगा। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये आ जाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 के फैक्टर्स बनाते हैं। यहां से मिडिल टर्म स्प्लिट करके लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1। अब इन दोनों टर्म्स में से हम 2 cos x कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा cos x माइनस 1। अब इन दोनों टर्म्स में से हम प्लस 1 कॉमन लेंगे cos x माइनस 1। अब ये cos x माइनस 1 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x प्लस 1। इसका मतलब है इस टर्म को कैसे लिख देंगे, माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1। यहाँ पर इस टर्म की ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x प्लस 1। अब इस माइनस साइन के कारण यहाँ पर cos x माइनस 1 है, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस cos x इंटू 2 cos ऑफ x प्लस 1। इसका मतलब है cos x माइनस cos 2x की न्यूमरेटर की टर्म की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस cos x इंटू 2 cos x प्लस 1। अब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस cos x इंटू 2 cos x प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 1 माइनस cos x। अब ये 1 माइनस cos x कैंसल, तो ये क्या रह जाएगा 2 cos ऑफ x प्लस 1 dx। अब हम दोनों टर्म्स को सेपरेट करते हैं। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे cos x dx प्लस 1 dx। अब cos x के इंटीग्रेशन है sin x प्लस 1 dx का x प्लस c। सो दिस वन इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। यहाँ पर cos जो x है वो वेरिएबल है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू dx इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इन दैट केस cos 2 अल्फा और cos अल्फा ये दोनों कांस्टेंट है। अब हम न्यूमरेटर की टर्म को सॉल्व करेंगे cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये होता है 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा की जगह लिख देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब इसकी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसके साइन चेंज होंगे माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। यहाँ से माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब इन दोनों टर्म्स में से हम 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब न्यूमरेटर की टर्म की जगह पर हम ये टर्म लिख देंगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा dx। अब यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे, cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos ऑफ x प्लस cos ऑफ अल्फा अपॉन cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा dx। अब यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx। अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन करेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस, अब cos अल्फा कांस्टेंट है इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा सिर्फ dx। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ पर आ जाएगा sin ऑफ x प्लस cos अल्फा और यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c, तो ये आ जाएगा 2 sin ऑफ x प्लस x cos ऑफ अल्फा प्लस c। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सम है इंटीग्रेशन ऑफ sin ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 6x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। यहाँ पर हम sin ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 6x को सॉल्व करेंगे। sin ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 6x को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर ऑफ x होल क्यूब। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल क्यूब, इसमें से आता है फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकालें, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये आपके पास होता है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। अब अगर हम a को मान लें साइन स्क्वायर x और b को मान लें cos स्क्वायर x, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर x होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x होल क्यूब माइनस दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब यहाँ से साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू 1, तो यहाँ से इसका मतलब है साइन स्क्वायर x होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x होल क्यूब। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ऑफ x
cos square of x। अब यहाँ पर sin of 6x प्लस cos of 6x की जगह पर हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स ऑन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स cos स्क्वायर ऑफ एक्स dx। अब इस 1 की जगह पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस cos स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स cos स्क्वायर ऑफ एक्स dx। अब यहां से हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स जो डिनोमिनेटर में है इसको हर टर्म के नीचे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। अब यहां से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में cos स्क्वायर और यहां से पूरा का पूरा साइन स्क्वायर cos स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर, ये बच जाएगा secant स्क्वायर x, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये बच जाएगा cosecant स्क्वायर x माइनस 3 dx। अब इसकी हम सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे, secant स्क्वायर x dx प्लस cosecant स्क्वायर x dx माइनस 3 dx। नाउ secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है टेंजेंट x, cosecant स्क्वायर का है माइनस ऑफ cot x माइनस ऑफ 3x प्लस c। सो दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन लगेगी क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो हायर पावर है वो x की 4 है और डिनोमिनेटर में x की 2 है, तो हम सबसे पहले इसमें लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको हम डिवाइड करेंगे x4 प्लस यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन नहीं है तो यहाँ पर हम स्पेस छोड़ देंगे, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, x4 को x स्क्वायर के साथ करने के लिए हम x स्क्वायर से करेंगे। नाउ x स्क्वायर को जब हम x स्क्वायर से करेंगे ये आ जाएगा x4, फिर x स्क्वायर को जब हम x से करेंगे ये आएगा माइनस ऑफ x क्यूब, देन 1 को x स्क्वायर से किया यहाँ पर x स्क्वायर आएगा। अब इनके साइन चेंज करेंगे तो यहां से आ जाएगा x क्यूब प्लस 1। अब उसके बाद x स्क्वायर की टर्म को हम x के साथ करेंगे, x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुए x क्यूब माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स प्लस एक्स। अब इनके भी साइन चेंज करेंगे हम, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको हम करेंगे 1 के साथ तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इन सब के साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ इस दोनों को डिवाइड करके हमारे पास ये स्टेटमेंट बच जाएगी इक्वेशन, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन है एक्स प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द आंसर।